नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज मारवाड़। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार बाड़मेर की 7 सीटों पर यह हाल है दोस्तों। 3-2-2 ये क्या आंकड़ा है वो आपको मालूम पड़ेगा सबसे अंतिम में। उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान का सबसे अगर कोई राजनीतिक दृष्टि से हॉट जिला बन गया है तो वो है बाड़मेर, क्योंकि हर जगह बड़े बड़े मजबूत दावेदार हैं। और बाड़मेर में सबसे ज्यादा और कोई विधानसभा क्षेत्र है वो बन गया है शिव में देश विदेश से भी वहां से लोग जाने लगे हैं, क्योंकि वहां पर पंचकोणीय मुकाबला है। पंचकोणीय तो दोस्तों, जितने भी मेरे साथी बाड़मेर से जुड़ने वाले हैं, जितने भी मैसेज किए हैं, उनकी डिमांड पर फलोदी सट्टा बाजार की तरफ से आंकड़ा जारी कर दिया गया है कि फलोदी के अंदर ये हाल होने वाला है 3-2-2। तो शेयर जरूर कर देना दबा के दोस्तों, क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं रिजल्ट आने में। तो शॉर्टन सबसे पहले बात की जाए तो वहां पर पद्माराम है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आदूराम है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, व तरुण राय कागा वो की निर्दलीय यानी कि आरएलपी के उम्मीदवार हैं। दोस्तों, पहले यहाँ पर पद्माराम विधायक हैं, लेकिन वो इस बार भी जीत सकते थे, लेकिन उनका खिलाफ जो कह सकते हैं उनका जो खेल है वो तरुण राय काका ने बिगाड़ दिया है। ऐसे में यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार आदूराम अभी आगे चल रहे हैं, जिसके कारण से ये जो सीट है वो बीजेपी के झोली में जाती हुई नजर आ रही है। अगर तरुण काक अच्छे खासे वोट लेकर आ गए तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर पद्माराम मेघवाल की हालत है वो खराब हो जाएगी। अब दूसरे नंबर की बात की जाए गुड़ा मलानी, कर्नल सोनाराम चौधरी जो कि पिछली बार बाड़मेर से जो उम्मीदवार थे बीजेपी की, अब कांग्रेस में घुस गए, आरएलपी में घुस गए। वहां पर सामने हैं के बिश्नोई, उनके अलावा दोस्तों 9 प्रत्याशी इन दोनों को मिलाकर और है। साथियों, आपको बता दें कि सोनाराम चौधरी अच्छे बड़े नेता हैं, लेकिन यहाँ पर पहले गुड़ा मलानी से हेमाराम जी चौधरी है वो वहां से एमएलए हैं और अब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उसके बाद में सोनाराम को टिकट दिया है कांग्रेस की तरफ से। वहां पर अगर हेमाराम जी होते चुनाव लड़ते तो ये सीट कांग्रेस के झोली में जाती, लेकिन साथियों अब ये सीट है वो ये भी बीजेपी के झोली में जाती हुई नजर आ रही है, अगर बात की जाए फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। तो साथियों, यहाँ पर के बिश्नोई का जो अभी पलड़ा है वो भारी बता रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। दोस्तों, जितने भी मेरे साथी हैं फॉलो नहीं करते हो, मेरे वीडियो 20 लाख 25 लाख तक पहुंच गया है, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हो दोस्तों। ऐसे ही अपने मारवाड़ की खबर देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें, और 3 तारीख को बड़ा धमाका होने वाला है, उसके लिए भी आप जरूर फॉलो करें। ज्यादा से ज्यादा मेरे साथी से यही निवेदन रहेगा। अब दोस्तों बात की जाए पचपदरा के अंदर, तो पचपदरा के अंदर मदन प्रजापत कांग्रेस, बीजेपी से अरुण चौधरी या फिर इनका नाम है वो अरुण कुमार हैं, वहीं आरएलपी से थान सिंह डोली। हर जगह त्रिकोणीय मुकाबला है एक गुड़ा मलानी छोड़कर। तो थान सिंह डोली है वो दोस्तों बीजेपी के वोट तोड़ेंगे, किसके वोट तोड़ेंगे? बीजेपी के वोट तोड़ेंगे। आरएलपी है वो बीजेपी की वोट तोड़ेंगी यहाँ पर पचपदरा के अंदर। यहाँ पर मदन प्रजापत का जो पतड़ा है वो भारी है, चाहे वो बलोतरा जिला बनाने के लिए उन्होंने अनेक कोशिश की है, और अरुण कुमार है वो थोड़े हल्के साबित हो रहे हैं, और हल्के में भी उनको छेद लगा दिए थान सिंह डोली की। अब देखने वाली बात है कितने हजार वोट थान सिंह डोली लेकर जाते हैं। टक्कर तो थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है साथियों, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार में मदन प्रजापति है वो जीत बता रहे हैं, और वहां पर कांग्रेस की है वो जीत बता रहे हैं, और ये सीट कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि एक बार दबा के शेयर करें। और अब और सीटें शुरू हो गई है बाड़मेर की तीनों, अब 4 सिवाना के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि 25 सालों तक यहाँ पर कांग्रेस का एमएलए नहीं बना है साथियों। आपको बता दूं, चाहे वो आरक्षण के तहत रिजर्वेशन में थी या फिर अभी वो जनरल कैटेगरी में आ गई, तब भी लगातार अमीर सिंह भाई वहां से जीते आ रहे बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार बड़ा खेल कर दिया है कांग्रेस ने, मानवेंद्र सिंह जसोल को टिकट देकर यहाँ पर
अमीर सिंह बाहेल की है वो स्थिति डाउन कर दी, लेकिन अब मानवेंद्र सिंह की भी स्थिति डाउन होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार और अच्छे खासे वहां पर माली समाज के वोट हैं। सुनील परियार है वो कांग्रेस के वोट तोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों मानवेंद्र सिंह एक बहुत बड़े नेता हैं और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे हैं। उनकी सहानुभूति देखते हुए अगर बात की जाए तो ये सीट है वो मानवेंद्र सिंह इस बार निकाल लेकर जाएंगे और ये सीट जाएगी कांग्रेस के खाते में। अब दोस्तों मानवेंद्र सिंह की स्थिति यहाँ पर मजबूत है, 50-50 का मुकाबला है, लेकिन उस 50 में भी जो मानवेंद्र सिंह जसोल है उनकी स्थिति है वो बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। साथियों जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं एक बार जरूर निवेदन रहेगा कि जरूर शेयर करें और फॉलो करने में कोई कंजूसी मत करना। ऐसी न्यूज मारवाड़ की न्यूज आप तक हर दम लेकर आते रहेंगे। अब दोस्तों 3 टॉप और सीट बची है हमारे साथ में। अब बयातू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस से हरीश चौधरी और बीजेपी ने बालाराम जी को टिकट दिया है। पिछली बार यहाँ से कैलाश चौधरी जी थे और उसके बाद में अगर बात की जाए आरएलपी ने यहाँ पर मजबूत दावेदार पिछली बार दूसरे नंबर पर उमेदवार राम जी रहे थे, उनको टिकट दिया है। तो साथियों यहाँ पर अगर बात की जाए तो अनेक सर्वे के अनुसार इन दोनों के बीच में उमेदवार राम और हरीश चौधरी के बीच में टक्कर मानी जा रही है। यहाँ पर ये 50-50 मुकाबला है। और आपको बता दें कि उमेदवार राम और हरीश की लड़ाई में कुछ ऐसे भी न्यूज समाचार है जो बता रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई में बालाराम ये जीत है वो उड़ाकर लेकर जाएगा। लेकिन दोस्तों बालाराम जी पर क्या आगे का फैसला होता है ये 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल अगर सर्वे और आंकड़े के अंदर फलोदी सट्टा बाजार के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन दोनों का ही जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है और यहाँ पर जो बालाराम है उनका है वो पलड़ा थोड़ा सा कम है। लेकिन दोस्तों कोई बड़े बड़े मीडिया एजेंसी है वो दावा कर रही है कि बालाराम इस बार ये सीट उड़ा कर लेकर जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो ये 50-50 का मुकाबला है। अब दोस्तों बात की जाए बाड़मेर खुद जिले की, जहाँ पर कांग्रेस से मेवाराम जैन, बीजेपी ने दीपक करवासरा को टिकट दिया है, वही निर्दलीय प्रियंका चौधरी है वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो एक बार बाड़मेर के जितने भी जनता हमारे साथ जुड़ी है उनसे निवेदन रहेगा दबा के शेयर कर देना साथियों। दोस्तों बाड़मेर की अगर बात की जाए सबसे हॉट सीट मानी जाती है शिव के बाद में। वहाँ पर दीपक करवासरा जो कि एकदम नए हैं, प्रियंका चौधरी लगातार मेहनत कर रही थी, निर्दलीय हैं और यहाँ पर आरएलपी ने अपना उम्मीदवार उतारा और फिर उन्होंने प्रियंका चौधरी को दे दिया सपोर्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर टक्कर की बात की जाए तो टक्कर प्रियंका चौधरी और मेवाराम जैन की हैं। और यहाँ पर साथियों बात की जाए तो थोड़ा सा पलड़ा 21-20 में मेवाराम जैन का भारी है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जातीय समीकरण है वो जाती है वो छोड़कर नहीं जाती है। अब देखने वाली बात है साथियों, प्रियंका भी बहुत ही मजबूत है, लेकिन 50-50 का मैच है, ये 50-50 का मैच है साथियों। अब देखने वाली बात है क्या होता है आगे। तो यहाँ पर मेवाराम जैन और प्रियंका चौधरी का अगर जाति फैक्टर इनके साथ बैठ जाता है तो वहाँ पर प्रियंका चौधरी की जीत हो सकती है। अगर मेवाराम के साथ में पार्टी के कोर वोटर है वो बैठ जाते हैं तो मेवाराम की जैन की जो जीत है वो हो सकती है। लगातार वो जीतते आ रहे हैं मेवाराम जैन। अब सबसे बाड़मेर की हॉट सीट है, दबा के शेयर कर देना और हमें फॉलो कर देना साथियों। शिव के अंदर पंचकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस से अमीन खान है, बीजेपी से स्वरूप सिंह खारा हैं, वही निर्दलीय में रविंद्र सिंह भाटी हैं, फतेह खान हैं निर्दलीय में और आरएलपी के जालम सिंह रावड़ोत है। साथियों ये सीट हॉट इसलिए बनी है कि राजस्थान के युवा नेता और जोधपुर के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी की वजह से बनी है। बाकी ये 4 नेता तो पहले से ही वहीं के थे और वहीं से जीत रहे हैं। कोई एमएलए हैं, कोई बाड़मेर बीजेपी का अध्यक्ष है, कोई बाड़मेर कांग्रेस का अध्यक्ष है, कोई पूर्व में अध्यक्ष है, कोई की वर्तमान में अध्यक्ष है। लेकिन ये सीट एक ही कारण है वो है रविंद्र सिंह भाटी। बाकी सब छोड़ के रविंद्र सिंह भाटी पर पूरे देश विदेश राजस्थान की नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। तो अब देखने वाली बात है साथियों कि रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार हो या फिर सर्वे हो,
हर जगह से रविंदर सिंह भाटी की है वो जीत बता रहे हैं। और ये जीत का आंकड़ा दोस्तों ज्यादा तो नहीं है, 10 से 15 हजार के बीच में ये जीत का आंकड़ा है। तो अब देखने वाली बात है क्या रविंदर सिंह भाटी ये जीत है वो निकाल पाएंगे। तो हमारे जो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े आए हमारे पास, उसमें रविंदर सिंह भाटी की जीत बता रहे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, शुरू में मैंने ये आंकड़ा बताया था 3-2-2। तो पहले 3 की बात की जाए तो 3 में अगर बात की जाए निर्दलीय हैं यहाँ पर तीनों, ये तीनों हैं साथियों निर्दलीय। यहाँ पर रविंदर सिंह भाटी इनकी जीत तो निश्चित है। प्रियंका टक्कर में है, जाति समीकरण बैठ गया तो इनकी जीत है वो पूरी की पूरी मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी से यहाँ से जाट समाज भी नाराज है और राजपूत समाज भी नाराज है। ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर करना। और बात की जाए 2 सीटें ये होगी और 1 सीट उम्मीदवार राम बेनीवाल अच्छी खासी मेहनत करते हैं और सभी को 36 कौम को साथ में लेकर चलते हैं, तो इस बार ये सीट निकल सकती है। लेकिन बड़ा मसला फंस गया है, मजबूत दावेदार है हरीश चौधरी। तो यहाँ पर उम्मीदवार राम बेनीवाल है वो उनकी जीत है वो 50-50। ये 3 मैंने आंकड़ा बताया था वो ये 3 है। और 2 की अगर बात की जाए तो 2 है साथियों कांग्रेस के मजन प्रजापत हैं वो वहां पर जीत रहे हैं, और मानवेंद्र सिंह है वो उनका अपनी पलड़ा है वो भारी है, ये दोनों ही जीत रहे हैं। और 2 सीटें अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं, वो 2 सीटें हैं दोस्तों, एक तो गुड़ा मलानी और एक बीजेपी की जो शॉर्टन की है वो आदूराम मेघवाल। उनका कारण है तरुण राय कागा। तो जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं बाड़मेर का ये हाल है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारी इस वीडियो को कमेंट करना, आपकी राय क्या है और कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार रहेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए और फॉलो जरूर करना। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मारवाड़, जय बाड़मेर, जय जोधपुर, जय मारवाड़।